चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, मणिपुर तथा उत्तराखंड के लिए विधानसभा चुनावों हेतु चुनावी बिगुल बजा दिया है। पंजाब के सिवाय भाजपा 5 राज्यों में से 4 में सत्तासीन है। गोवा तथा मणिपुर में यद्यपि 2017 में कांग्रेस एकमात्र सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, मगर भाजपा अन्य पार्टी में विभाजन करवाकर सरकार बनाने में सफल रही। कुल 18.34 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 8.55 करोड़ महिला मतदाता हैं और 24.9 लाख ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव में भाग लेंगे। इस तरह से चुनाव परिणामों में महिला तथा युवा मतदाता का अपना एक अलग महत्व होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल कोविड की तेजी से बढ़ रही तीसरी लहर के बीच करेंगे। ये चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है, हम आपको बताते हैं। लगभग सभी चुनावी राज्यों में भूकोणीय संघर्ष होने के चलते ये चुनाव भविष्य के लिए एक दिशा का संकेत देंगे। ये महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में लोकसभा चुनावों में हैट्रिक बनाने की आशा कर रहे हैं। भाजपा उत्तर प्रदेश पर अपनी सत्ता बनाए रखने की कोशिश कर रही है, जहां 403 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर लोकसभा की भी 80 सीटें हैं। जो कोई भी उत्तर प्रदेश को जीतता है उसके पास 2024 में सत्ता के लिए दाव लगाने का महत्वपूर्ण लाभ होगा। दूसरे यह स्पर्धा ब्रांड मोदी तथा संपूर्ण विपक्ष के बीच है। यह मोदी की दूसरी पारी के मध्य में भी आयोजित हो रहा है, जहां देश लगातार जारी कोविड से जूझ रहा है। यह प्रधानमंत्री के लिए एक परीक्षा होगी कि वह सुनिश्चित करें कि उनकी लोकप्रियता बरकरार रहे। उन्हें समृद्ध एक विखंडित विपक्ष के ऊपर लाभ प्राप्त है। तीसरी बात करें, भाजपा पूरी तरह से मोदी पर निर्भर है, क्योंकि पार्टी में उत्तर प्रदेश के अलावा राज्य स्तर पर कोई भी मजबूत नेता तैयार नहीं किया है। प्रधानमंत्री इसका चुनावी शुभ कर रहे हैं। चौथी बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक परीक्षा होगी। वह राज्य में सिर्फ फिर से विजय प्राप्त करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं, जबकि 2017 के चुनावों में वह महज एक सांसद थे तथा पार्टी ने उन्हें चुनावों के बाद चुना था। गत कुछ महीनों से उन्होंने अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने के लिए विज्ञापन पर अथाह धन खर्च किया, मगर ऐतिहासिक तौर पर 1985 के बाद से राज्य में कोई भी दूसरी बार नहीं जीत सका है। पांचवी बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी, जयंत चौधरी जैसे सभी क्षेत्रीय खिलाड़ियों के लिए अस्तित्व की लड़ाई हो गई है। समाजवादी प्रमुख इस लड़ाई को सपा तथा भाजपा के बीच एक वास्तविक स्पर्धा के रूप में देख रहे हैं। यद्यपि विपक्ष को बहुकोणीय स्पर्धा के कारण नुकसान है। 2014 की बात करें तो 2014 के बाद से समाजवादी पार्टी और बहुजन पार्टी ने घटिया कारगुजारी दिखाई है। बसपा प्रमुख मायावती, जो पहले 5 बार उत्तर प्रदेश पर शासन कर चुकी है, चुपचाप अपनी वापसी के लिए काम कर रही है। प्रियंका गांधी का चेहरा है, लेकिन अभी उन्हें अपने वोटों आकर्षित करने वाली क्षमता साबित करना है। वहीं रालोद नेता अजीत सिंह के निधन के बाद उनका बेटा जयंत अभी तक खुद को स्थापित नहीं कर पाया है। 4 राज्यों में पंजाब, मणिपुर, गोवा व उत्तराखंड में कांग्रेस तथा भाजपा के बीच सीधा संघर्ष होगा। कांग्रेस के लिए कोई भी जीत समीकरणों में गड़बड़ी पैदा कर सकती है। पार्टी को कम से कम पंजाब को बनाए रखना तथा उत्तराखंड को झटक लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त 2 अन्य क्षेत्रीय दल आप तथा तृणमूल कांग्रेस भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। छठी बात करें तो राजनीति दल जातीय, धर्म, विकास तथा कोविड प्रबंधन का इन चुनावों में मुद्दे के तौर पर दोहन कर रहे हैं। उत्तरी पट्टी में जाति हमेशा एक कारण रही है, क्योंकि लोग अपनी जाति को ही वोट डालते हैं। भाजपा अयोध्या में राम मंदिर बनाने की शेखी देखा रही है। इसके लंबा समय का चुनावी वायदा है जो हमेशा रहा है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने 40 किलो की चांदी की ईंट के साथ सांकेतिक तौर पर राम मंदिर के लिए आधारशिला रखी। जो मतदाता धर्म में विश्वास रखते हैं उनके लिए यह एक बड़ा मुद्दा है। काशी विश्वनाथ मंदिर का भी कायाकल्प किया गया है।
भाजपा पार्टी के ऐतिहासिक में इसे एक सुनहरी पन्नों बताकर प्रचार कर रही है। बात करें तो चुनावी परिणाम इस बात का संकेत देंगे कि क्या क्षेत्रीय दल तेजी से उभर रही है। भाजपा के लिए वास्तविक चुनौती है। अधिकतर राज्यों में विशेषकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। चुनाव परिणाम संभवतः जून जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर भी असर डालेगा, क्योंकि विधायक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। ये परिणाम इन 5 राज्यों में 680 विधानसभा सीटों तथा 19 राज्यसभा सीटों के भाग्य का भी फैसला करेंगे। आखिरी मगर अंतिम बात, कोविड प्रबंधक तथा तीसरी लहर की वापसी सीधे तौर पर केंद्र में सत्ताधारी भाजपा तथा भाजपा शासित राज्यों पर असर डालेगी। गत वर्ष के पहले अर्ध में आयोजित विधानसभा चुनावों में जिन नेताओं ने विशाल चुनावी रैलियों को संबोधित किया, उन्हें सुपर स्प्रेडर माना गया। इस बार कोविड पर अंकुश लगाने के लिए चुनाव आयोग ने भौतिक रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव सभी हितधारकों के लिए एक तनावपूर्ण घटनाक्रम होगा। 10 मार्च को खुलासा होगा कि भाग्य किसका साथ दे रहा है। क्या मोदी 2024 में फिर से वापस आएंगे? क्या राष्ट्रपति चुनाव के अंदर कुछ इसका खासा असर देखने को मिलेगा? ये तमाम चीज़ें 10 मार्च के बाद पत्ते की तरह खुल जाएगी। किसकी सत्ता होगी, कौन सत्ता से बाहर होगा, किसकी वापसी होगी, कौन बिल्कुल बाहर के बाहर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट्स, लोकवार्ता।